बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मटन आलू की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार आलू मटन जो है ना हम तैयार करेंगे। आपने रेसिपी को लास्ट तक देखना है और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो जल्दी से हम बनाते हैं आलू मटन मेरे स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन करनी है, कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाना है और इसमें ऐड कर देना है मटन। इधर मैं 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा मटन था वो ऐड कर रही हूँ। और 6 अदद स्मॉल साइज़ के प्याज थे, उनको रफली सा कट करके आपने जो है ना इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, 3 अदद लहसुन के जो है ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस की बारी आती है। स्पाइसेस में मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, 1 टेबलस्पून भर के मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून हम इसमें रेड मिर्चें ऐड करेंगे और हल्दी ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। आप ये सारे जो स्पाइसेस हैं ये अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लें। और साबुत मसालों में मैं इसमें ऐड करूँगी दालचीनी, 2 से 3 इंच के जो है ना 2 टुकड़े इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके साथ 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरे का ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, 1 गिलास भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर देना है। और फ्लेम को मीडियम करके इसको ढक देना है। तब तक अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकाना है जब तक जो है ना मटन अच्छे से पक ना जाए और इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। आफ्टर 35 मिनट्स आपने क्या करना है, आपने इसको चेक करना है। तो पानी इधर बिल्कुल खुश्क हो गया है और मैंने इधर बोटी भी चेक की थी, वो बिल्कुल अच्छे से गल गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। 1/2 कप जो है ना इधर मैंने ऑयल ऐड कर लिया इसमें और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इधर मैंने मीडियम ही रहने दिया और मीडियम फ्लेम पर रखकर ही मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। उसके में जो थोड़ा बहुत पानी की कसर है ना वो हम इससे भुनाई करके ही ख़त्म कर लेंगे। अब मेरे पास है इधर 2 लार्ज साइज़ के टमाटर, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। इन सब की प्यूरी बना लेंगे और प्यूरी बनाकर जो है ना मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और इसकी अब हम भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। हम मीडियम फ्लेम पर रखकर ही इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इस मसाले की भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से मटन के साथ इसकी भी भुनाई हो जाए। जब आपको इधर लगे कि ये जो है ना अच्छे से इसकी भुनाई हो गई और ऑयल सेपरेट होने लग गया इसका, तो आपने इसमें ऐड कर देने हैं आलू। 3 अदद जो है ना मैंने लार्ज साइज़ के आलू लिए थे वो इसमें ऐड कर लिए थे। आप अपने हिसाब से इसमें आलू जो है ना वो ऐड कर लीजिएगा। और अब हम आलूओं के साथ मटन की भी अच्छे से भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट। फिर आपने इसमें डालना है दही। इधर 1 प्याली हम दही ले लेंगे, उसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि उसके लम्स ख़त्म हो जाएं। और फिर आपने इसमें ऐड करना है और इसकी भी भुनाई करनी है। अब दही अपना पानी छोड़ देगा। अब फ्लेम मीडियम ही है। आपने दही के पानी को खुश्क करना है अच्छे से। जब तक दही का पानी खुश्क नहीं होता आपने अच्छे से इसकी भुनाई करते जाना है, करते जाना है। फ्लेम इधर जो है ना आपने मीडियम ही रखनी है। हाई फ्लेम पर जो है ना साइडों से मसाला नहीं जलाना और किनारे भी जो है ना इसके साथ साथ साफ़ करते जाना है ताकि इसका मसाला जो है वो ना जले। अगर आपको लगे कि इधर ये नीचे लग रहा है तो आप इसमें 1 से 2 सिप पानी ऐड करके इसकी मज़ीद भुनाई करते जाएं। तकरीबन इसको 5 मिनट अच्छे से भूनें। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे इसका उतना ही अच्छा टेस्ट होगा और ये जो मटन है इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। दही डालने से और टमाटर डालने से वैसे भी जो मटन है ना इसकी स्मेल थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो जाती है और भुनाई जितनी अच्छी करेंगे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब आप इधर देखें कि इसका जो ग्रेवी है उसने ऑयल छोड़ दिया है और इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। और इधर इसकी लुक भी लग रही है कि ये कितना अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई की है। किनारों को भी मैं साथ साथ साफ़ करती जा रही हूँ। किनारों को भी आपने साफ़ करना है, साइडें नहीं जलानी, नहीं तो इससे जो टेस्ट होता है ना वो जला जला सा आता है। इसलिए आपने साइडें भी इसकी जो है ना वो साफ़ करनी है। तो अब इधर हो गई है इसकी भुनाई। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो जो पानी है वो आप अपने हिसाब से इसमें डाल लें। अगर आपको ज़्यादा इसका शोरबा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल दें। मैंने इसमें 2 गिलास जो है वो पानी ऐड किया है
और इसको हम हल्का सा हिला लेंगे और इसको ढककर जो है ना मैं एक थिक सी ग्रेवी बना लूँगी, जिस हिसाब से मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इसका ऑयल ऊपर आ गया और बहुत अच्छी सी जिस हिसाब से मुझे इसकी थिक सी ग्रेवी चाहिए वो मैंने बना लिया है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी और ख़ूबसूरती के लिए हम सब्ज़ धनिया कट कर इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा सालन तैयार हो गया और ये इतना मज़े का था ना। आप लोगों ने भी ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर व्यू देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही मज़ेदार सा आपके साथ जो है ना वो रेसिपी शेयर की है। बहुत ही मज़ेदार मैंने आलू मटन जो है बनाया है। आप लोगों ने सेम ही इसी तरह आप भी अपनी फैमिली के साथ अपने जो है ना फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें और उनको बनाकर खिलाएं। इंशाल्लाह उनको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।